गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। हम आपके इंग्लिश का चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ रहे थे। तो जो फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, हम ये पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था एक पक्षी था सीगल, जो क्या होता है उड़ने से डरता है और उसके पेरेंट्स फिर उसे उड़ने पे मजबूर कर देते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। लेकिन वो इतना डरा हुआ होता है कि उसे अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं होती है, तो वो उड़ने से मना कर देता है। उसी के आगे से आज कंटिन्यू करते हैं। That was 24 hours ago। अब ये कब की घटना थी? 24 घंटे पहले की। कि कब उसके मम्मी पापा ने उसको डांटा था? एक दिन पहले। Since then nobody had come near। और अभी तक सीगल के पास उसके फैमिली में से कोई भी नहीं आया। The day before, all the day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of a flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। अब क्या होता है कि यहाँ ईगल बताता है, जो सीगल है समुद्री पक्षी, वो क्या बताता है कि उसके जो मम्मी पापा हैं वो एक दिन पहले तक यहाँ क्या कर रहे थे, उसके भाई बहनों को क्या सिखा रहे थे? उड़ना सिखा रहे थे। और वो सिर्फ बैठा बैठा उन्हें देख रहा था। अब क्या सिखाया था उड़ने में? तो कैसे अपने पंखों को स्ट्रेट करके पानी के ऊपर सिर्फ पंजों को रख के मछली को पकड़ा जाता है, इस चीज़ में वो अपने बच्चों को माहिर कर रहे थे। लेकिन जो सीगल है वो इस चीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। अब हेरिंग क्या होती है? एक मछली होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, और डिवोर का मतलब होता है स्वाद लेकर खाना। तो जो उसका भाई है उसने तो अपनी पहली मछली पकड़ भी ली थी और बड़े ही चाव से उसे खिलखिला कर वो खा रहा था, क्योंकि उसने पहली बार ही फिश पकड़ी थी, जैसा कि उसके पेरेंट्स ने उड़ के कैसे मछली पकड़ते हैं समुद्र में से सिखाया था। स्टैंडिंग ऑन रॉक्स while his parents circled around raising a proud cackle। और जब उसका भाई वो मछली पकड़ कर लाया था और खा रहा था, कहाँ रख के खा रहा था? एक पत्थर की चट्टान पे। तो उसके पेरेंट्स आसपास फड़फड़ाते हुए खुशी से उन चहचहा रहे थे। उन्हें कैसा महसूस हो रहा था? गर्व महसूस हो रहा था कि उनके बच्चे ने क्या करा, उड़ना सीख लिया और उड़ते हुए मछली को कैसे पकड़ते हैं ये भी सीख लिया। And all the morning, the whole family had walked from about on a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। अब क्या हुआ कि फिर उसके जो पेरेंट्स थे, दैट मीन्स सीगल के जो पेरेंट्स थे, वो वहाँ से उसको ताना मारते हुए चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एक और प्लेट्यू पे, जो थोड़ा सा नीचे था। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक प्लेट्यू ऊपर है और एक नीचे है। तो जो सीगल है उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन एक प्लेट्यू से उड़ के नीचे की तरफ जाते हुए उसे ताना देते हैं। क्या ताना देते हैं? कि वो कैसा है? कावर्ड है ना। सीगल कैसा है? कायर है, उसे डर लगता है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब असेंडिंग का मतलब तो वैसे छोटे से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ असेंडिंग द स्काई का मतलब होता है कि आसमान में सूरज ऊपर की तरफ उठता हुआ आ रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। और वो जगह कहाँ थी? साउथ में थी। उस पे पूरे में उजाला हो चुका था। He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall। और वो उसे अब बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी, बेचैनी सी हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उसे किसी ने भी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अब अगर उसे खाना था तो उसे क्या करना पड़ता? उड़ के जाना पड़ता और समुद्र में से मछली पकड़ के लानी होती। लेकिन सीगल ये सब करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। He stepped slowly out to the brink of a ledge। अब वो धीरे से उस जिस चट्टान के वहाँ वो था, उस प्लेट्यू पे था, वहाँ पे आया और अपने एक पैर पे खड़ा हो गया। And standing on one leg with other leg hiding under his wing। और दूसरे पैर को अपने पंखों में उसने छुपा लिया। अब यहाँ पे सीगल क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है। क्यों? ताकि वो अपने मम्मी पापा को क्या कर सके? उनकी तरफ अट्रैक्ट कर सके। He closed one eye। और अपनी एक आँख को बंद कर लेता है।
देन द अदर, और फिर दूसरी आँख को भी बंद कर लेता है। अब वो क्या जताना चाह रहा है यहाँ पे, सीगल के उसे क्या आ रही है, नींद आ रही है और उसने कुछ खाया भी नहीं है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और कैसा दिखाना चाह रहा है कि अब उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से नींद आ रही है और अब वो सो जाएगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके ऊपर कोई उसकी फैमिली में से ध्यान नहीं दे रहा था, उन्हें कोई मतलब नहीं था। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their neck। अब डोजिंग इन नेक का क्या मतलब होता है, जितने भी पक्षी होते हैं जब वो सोते हैं तो अपनी चोंच को पंखों के अंदर कर लेते हैं। तो एक प्लेट्यू और था, प्लेट्यू का मतलब प्लेन हिस्सा पर ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ, वहाँ पे उसके भाई बहन लेटे हुए हैं और अपने पंखों के अंदर अपनी गर्दन को कर रखा है। His father was preening the feather on his white back, और उसके जो पापा हैं, सीगल के जो पापा हैं, वो अपने पंखों को सही समेट रहे हैं, जो कैसे हैं, सफ़ेद हैं। Only his mother was looking at him, लेकिन सिर्फ सीगल की मम्मी ही है जो सीगल पे ध्यान देती है। She was standing on a little high hump on the plateau। अब वो भी चट्टान के एक थोड़े से ऊंचा सा हिस्सा, चट्टान पे एक थोड़ी सी शिला जैसे, जैसे हम्प का मतलब ऐसे समझाती हूँ, ऊंट के ऊपर का हिस्सा होता है ना उठा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, हम्प। ऐसा ही एक हिस्सा प्लेट्यू पर भी था और सीगल की मम्मी वहाँ पे खड़ी थी। हर वाइट ब्रीस्ट बर्स्ट आउट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन, और वो अपने बॉडी पोर्शन को आगे और पीछे कर रही थी। शी टोर एट अ पीस ऑफ अ फिश दैट लाई एट हर फीट, और उनके पाँव में जो मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था वो उसे नोच कर लाती हैं। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हिज बीक ऑन द रॉक, और फिर अपनी चोंच को आसपास पत्थर के दोनों तरफ से रगड़ती हैं ताकि उसकी चोंच साफ भी हो जाए और शार्प भी हो जाए। The sight of a food maddened him, how he loved to tear food that way। अब जब वो ये सब देख रहा था ना तो वो फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसे भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ उसे क्या पसंद नहीं है, उड़ना पसंद नहीं है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी चोंच को शार्प करने के लिए ज़मीन पे उसको रगड़ना। गा 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 ही क्राइड बिगनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो अपनी मम्मी को आवाज़ देता है, ये उनका कुछ ऐसे बोलने का तरीका है कि वो अपनी मम्मी को बुला रहा है। क्यों बुला रहा है, क्योंकि उसे भूख लगी है। गा कोल्ला ही स्क्रीम्ड बैक डिसर्वली। अब वो फिर अपनी मम्मी को आवाज़ देता है, जैसे सब बच्चे अपनी मम्मी को बुलाते हैं लाड़ से वैसे। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, फिर भी वो कोशिश करे जा रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, लेकिन थोड़े समय बाद ही उसके मुंह पे एक बहुत अच्छी सी मुस्कान आ जाती है और वो खुश हो जाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ। अब वो क्या देखता है कि उसकी मम्मी फ्लैश का एक मीट का एक टुकड़ा लेकर उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से किसी बच्चे का अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या स्टार्टिंग से छूट गया हो तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से समझ सकते हैं।